गया, पहुंच गया। हो चुका है, नॉट ऑन हो गया। कुछ गड़बड़ हो गया है बार बार। पेन नहीं आ रहा यार, पेन नहीं आ रहा, पेन कहाँ चला गया? हाँ सर, आज नहीं आ रहा है पेन। मैं देख रहा हूँ उसमें दिखाई नहीं रहा। सर सबसे राइट में देखिए। वो सेटिंग मैंने कल कुछ चेंज की थी, वो गड़बड़ हो गया लगता है मुझे। वो राइट में पिंक वाला बना हुआ है ना सर वो राइट कॉलम में, जो वो उसमें देखिए ये शेयर के नीचे। टॉप शेयरिंग हो गया वो तो। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोल रहा हूँ राइट में तो वो स्टॉप शेयर के नीचे। एनाटोन जो है ना, एनाटोन बढ़ा था वो नहीं आ रहा इसमें। जो पिंक पिंक का पेन बना हुआ है साइड बार में, शेयर के नीचे। ये नहीं और राइट, एकदम राइट, एकदम राइट। साइड में सर सबसे राइट में जो वो कॉलम में बने हुए हैं ना, कॉलम नीचे 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 राइट के नीचे। राइट में कहाँ? थोड़ा और सर राइट, राइट थोड़ा और में राइट। थोड़ा सा और राइट। जो कलरफुल आइकन्स बने हैं, पर्पल सर जहाँ पिंक पर के, कलरफुल आइकन बने ना, ये उसमें वहां पर एक पिंक वाला रेड कलर का पेन बना होगा। हाँ यही वाला। हाँ कुछ और लग रहा है, देख। नहीं ले रहा। कुछ और ही लग रहा है। सर उसके नीचे भी पर्पल वाला भी। हाँ सर पर्पल वाला देखिए, नहीं आ रहा। फिलहाल सही नहीं है ये। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सेटिंग चेंज करता बाइक में कौन फूक मार रहा है? सर वो ऊपर है, ऊपर है। एनाटोन नहीं है ना वो। हाथों बाइक में जाया किसी ने। म्यूट करो यार माइक। आवाज किससे आ रही है यार ये? घूम रहा भाई, हवा की आवाज आ रही है। मोटो G5 प्लस सर से। आवाज कैसी आ रही है? 2 मिनट के लिए सब म्यूट करके फिर से करो। हाँ चली गई। कौन बोला? हाँ गई यार। सर वो ऊपर वाली स्क्रीन जो है, एक मिनट टास्क रुक बार, जा, वहां पर एक मिनट रुक जा भाई। हाँ ये कहाँ भाग रही है? इस क्लास के बीच में तो खा ही सकते। अब आ रही है तो। सर वो ऊपर येलो कलर से कुछ बना हुआ है ना, जहाँ पर येलो कलर है ऊपर, एक मिनट वो तो नहीं है? चुप करो यार तुम। ये कौन है? एनाटोन कहाँ गया? नहीं आ रहा बेटा। नहीं आ रहा है, पेन क्यों नहीं आ रहा आज? सर वो देखिए ना, ऊपर जो है शेयर वाली लाइन जहाँ लिखी ये है ना, ये वहां पर। हाँ नहीं ले रहा ना, ये पेन नहीं ले रहा। सर उसके बगल वाला
ये नहीं उसके उसके बगल left- वाला बीच में उसके लेफ्ट येलो वाले के बगल वाला ये- कैलीग्राफी पेन जो बना है। हाँ नहीं आ रहा। वो टेक्स्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। टेक्स्ट ऑप्शन में चलो हटाओ, मैं साइन इसे ऑप्शन में साइन सर आपका क्या पेन वाला है लैपटॉप? नहीं नहीं, ये उसमें है ना, मैं पैड पे लिख रहा हूँ ना। साइन पे करिए, साइन पे साइन पे वो एनाटोन वर्ड आता था, वो एनाटोन आ ही नहीं रहा। सृष्टि वो एनाटोन आ ही नहीं रहा इसके अंदर। लगता है नहीं आ रहा ना उस पर। हाँ, आ रहा, नहीं आ रहा ना एनाटोन। सर अगर माइक्रोसॉफ्ट एज है तो उस पे खोल एडवांस लीजिए में थोड़ी पीडीएफ आएगा, तो आ जाएगा। में थोड़ी है एनाटोन, वहीं आता। तो माइक्रोसॉफ्ट खोल लो ना, उस पे लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट पे लिख लो। एक मिनट देखो ना, इसमें एनाटोन वाला कौन सा होगा। मैं सर पेंट पे ही लिख लेते हैं। रुक जाए, देख ले, हो जाए तो ठीक है। एनाटोन देखो कहाँ है। क्या नहीं, नोटपैड देख लो। एनाटोन ओपन करिए, अलाउ पार्टिसिपेंट टू यूज एनाटोन। सर विदाउट टिकी समझ लेंगे। अलाउ होस्ट एंड पार्टिसिपेंट टू शेयर देयर स्क्रीन। आप समझ लेना ना मन। सर शायद टूल्स में हो। हाँ सर टूल्स में हो सकता है शायद तक। टूल सही नहीं ना इसमें कहीं। सर वो ऊपर है, होम के बगल में। वो ऊपर है ना सर, होम के हाँ। बगल में। लेफ्ट में ऊपर है ना, लेफ्ट में देखिए आप सर, होम के बगल में। एक मिनट रुको, मैं पहले इधर देख लेता हूँ तो सही है, इधर सब सही है। एनाटोन का इधर का मामला सही है बिल्कुल। लेफ्ट टॉप कॉर्नर। लेफ्ट में टॉप कॉर्नर सर लेफ्ट में थर्ड रो हाँ देखिए, सर वो और टूल्स। उसमें सेकंड वाला। हाँ 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 वो कहाँ? नहीं, इसमें नहीं तो आएगा। नहीं दिख रहा। हटाओ तुम तो, बताओ कैसे करना। पेंट खोल लो, पेंट कहाँ से बोली, फिल एंड साइन। मैं कर लूंगा, बताओ ना। नोटपैड है तो उस पे कर लो। जी यश है। सर आपका विंडोज 10 है क्या? हाँ, नहीं विंडो 10 हाँ 19 है। विंडोज 10 है। सर तो उस पे आपका जो टास्क बार है वहाँ पे स्क्रीन स्नैप करके होगा, आप उस पे लिख सकते हैं। कोई मैं पेंट खोल रहा हूँ, पेंट पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी मिक्स हाँ हो, सर, पेंट या नोटपैड पे लिख लीजिए। उसके बाद मिक्स नहीं होगा ना ये। नहीं तो बड़ा कैसे करेंगे, उससे लिख उसको खोलूंगा तो क्या होगा, नहीं आएगा। खुल तो गया, नहीं लिख ये लो। नहीं, मैटर दिखाना ना मुझे। तो मैटर वापस यहाँ पे क्लिक करो। सर ये इधर उधर करना, एक बार ये खोलना पड़ेगा, एक बार वो खोलना पड़ेगा। हाँ, क्लिक सर करना आप बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और उस पे कर लो प्रिंट का ऑप्शन। तब तक तो स्क्रीन 40 स्प्लिट मिनट भी हो जाएगी ना मेरे ख्याल से तो। हो जाएगी। सर कर देंगे। कैसे होगा, सर स्क्रीन स्प्लिट हो सकती है शायद टास्क बार में जाके। तुम इसको इसको सर मैं कर लूँ। कौन सा ये वाला है, कौन सा है? हाँ, एज पे डबल टैप करिए। पेंट पे कहाँ है अभी? पेंट ठीक है, इसमें वो कैसे हटाऊं, इसको हटाने के लिए इसी को ओपन विद पेंट कीजिए ना। रबर कहाँ है जाओ इसका? करिए। स्क्रीनशॉट लेके ओपन कर लो। अगर उस समय टाइम जाएगा, इससे अच्छा ओपन विद पेंट कर लीजिए चलो डायरेक्ट। ध्यान दो, अपन इसको समझे पहले, चलो इस पूरा क्वेश्चन को फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसमें तो नहीं आ नहीं तो रहा है। विंडो साइड बाय साइड करके वैसे भी समझ सकते थे, चलो देखते नोटपैड और हैं, ये खोल के साथ। ये वही। क्वेश्चन लिखते हैं। इंटीग्रेट, ये फंक्शन है आपके पास, मैट्रिक्स है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1। ठीक है, हमने कहा कि शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, जहाँ जरूरत होगी वहीं मैं पेंट पे लिखूंगा। ठीक है,
तो ये देखो पहले हमने एफ एक्स ले लिया, तो यहाँ पे एफ एक्स का मतलब तो यहाँ सब जगह एक्स ऑलरेडी है ही। एफ वाई मतलब यहाँ पर एक्स की हम क्या लेंगे, वाई ले लेंगे, ठीक है, तो एफ वाई हुआ। अब रो को मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, कॉलम से, तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई ये आ गया, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई ये आ गया आपका, और प्लस 0 इंटू 0 यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर देखो रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर ये हो गया 0 इंटू 0, तो यहाँ नहीं लिखा है मैंने। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो थर्ड वाले से, तो ये हो जाएगा cos x इंटू 0 साइन एक्स इंटू 0, 0 इंटू 1 पे 0। उसी प्रकार सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0। फिर यहाँ कर लो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। फिर इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। Similarly, you multiply this by 0, 0, 1 to this and this column, you will get these values. तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग गया cos a cos b माइनस sin a sin b, हो गया आपका cos a प्लस b, ठीक है ना, ये हो गया आपका cos a प्लस b, ये आ गया, माइनस कॉमन ले लिया तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हो जाएगा sin a प्लस b। ये पूरा का पूरा रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखो बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है, बस ये यहाँ x की जगह क्या है, x प्लस वाई है, ये पूरे को आप f ऑफ x y लिख देंगे। हाँ सर। ठीक है, ये देखिए इसी का एक और मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सर एक आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज में पिछले साल क्वेश्चन बताया था ना, ऐसे एफ एक्स और एफ वाई को सर, तो इसमें कोई फंक्शन अज्यूम करके कर सकते हैं क्या? फंक्शन क्या, कोई फंक्शन नहीं, मूव नहीं हो रहा नीचे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हमने शॉर्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो। अब इसके जो लास्ट जो कॉलम है और ये जो रो है इनको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको रिमूव करूंगा तो मेरे पास देखिए ये क्वेश्चन बन गया। उसी क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया, ध्यान से देखो, ये और पिछले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, यहाँ से देख लो, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैं अब यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस क्वांटिटी को मैं लिख दे रहा हूँ, ये है मान लीजिए ए अल्फा, ओके, पेन लेना पड़ेगा, पेन कहाँ है, ये रहा, तो मैं लिख दे रहा हूँ मान लो ए अल्फा सर ऊपर वो डॉट है ना, उस पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे क्रॉस टेक सर्कल लाइन और डॉट है ना लास्ट वाले, उस पे क्लिक करके देखिए। मोटा पेन लेना पड़ेगा ना, कैसे लेंगे यार? सर मेरे को लग रहा है जो रिकॉर्डिंग आपने शुरू की ना उसके कारण हो रहा है। नहीं वो अलग चीज, आइनेट्रॉन आ ही नहीं रहा उसमें। मान लो ए आपके पास है, कॉस अल्फा को डार्क कैसे करें यार? सर साइन के बगल में एक डॉट लिखा है ना, उसको क्लिक करके देखिए, और साइन के लेफ्ट में भी एक डॉट है, दोनों क्लिक कर लीजिएगा सर लेफ्ट वाले पे ऊपर। आप पता क्या हो रहा है? चीज मैंने चेंज की सेटिंग और सेटिंग में कोई गड़बड़ हो गई। सर वो डॉट पे क्लिक करके देख लीजिए एक बार, हो सकता है आ जाए। ये सर वो नहीं सर, साइन के लेफ्ट साइड, सर वो साइन के लेफ्ट साइड वाला पी के जस्ट ऊपर है। सर ऐसे ही डिस्कस कर लीजिए वरना टाइम चले जाएगा पूरा। अरे रुक तो जाएगी थोड़ा बार गड़बड़ होता है। सर माइनस साइन के नीचे। हाँ सर, ये साइन सर अल्फा वो छोड़िए सर, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको हम कहते हैं ए अल्फा। उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया है, माइनस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब ध्यान रखना, अगर मैं ए अल्फा अभी हमने प्रूफ किया इनटू ए बीटा मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे अभी मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अभी किया ना अपन ने प्रूफ पिछला क्वेश्चन, वहां पे माइनस यहाँ पे था, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यहाँ पे हो यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ए अल्फा इंटू ए बीटा, थोड़ा रिजल्ट याद रखना आपको, दिस विल बी इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
अब सपोज कर लो अल्फा और बीटा इक्वल है, अल्फा और बीटा इक्वल है, सो यू विल गेट द रिजल्ट ए अल्फा into a alpha equal to a alpha plus alpha. It means a alpha whole square equal to a2 alpha. तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, ये अपने पास सबसे मेन रिजल्ट है इस टाइप की क्वेश्चन में कि आप भले एंगल कुछ भी ले लें, यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा ले लें, गामा ले लें, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में एड अप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर ना? क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता तो यहाँ मैंने अल्फा को बीटा ले लिया, मान लो मैं ऐसा लिखता ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अगर अल्फा बीटा गामा तीनों को इक्वल ले लूंगा तो हो जाएगा ए अल्फा होल क्यूब इज इक्वल टू ए 3 अल्फा। सिमिलरली ए अल्फा होल पावर n इज इक्वल टू ए एन अल्फा। ये ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है, अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था e की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट वही लिखा हुआ। ठीक है, ये है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और ये माइनस आई साइन अल्फा और cos अल्फा। सर डी मोवियर जैसे ही है क्या? बिल्कुल वही है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा वही है, उसी फॉर्मेट का है, फॉर्मेट ये चलेगा। ये ध्यान रखना, वो चीज नहीं है एग्जैक्ट, इसको हम लिखना बताएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं बाद में। तो ए अल्फा इंटू ए बीटा, ठीक है, इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर ये मैट्रिक्स है तो ये रिजल्ट है हमेशा। अब अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो यहाँ ए टू अल्फा हो जाएगा, तो ए अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा ए टू अल्फा। और अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगा, तो ए अल्फा का होल हो जाएगा ए थ्री अल्फा। सो सिमिलरली ए अल्फा की कोई भी पावर करोगे वो हो जाएगा ए एन अल्फा। अब भले माइनस यहाँ पर हो या माइनस यहाँ पर हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। अगर ए अल्फा आप ये भी ले लेते हो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये ले लेते हो साइन अल्फा और कॉस अल्फा, वो भी रिजल्ट ये वाला आपका होल्ड करेगा। ठीक है, ना क्लियर हो गया बेटा सभी को? ठीक सर पार्डन प्लीज। हाँ बोलो। सर माइनस कहाँ कहाँ पर एक बार रेंज कर सकते हैं, एक बार फिर बता यहाँ पे ले दीजिए। सकते हो माइनस या यहाँ पे ले सकते हो माइनस, कहीं भी ले सकते हो साइन के साथ एक जगह। कहाँ पर? सर कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन, सिर्फ सर एक ही कुछ पेज नहीं। रखा हुआ है। हाँ सर कुछ यहाँ दिख नहीं रहा, सिर्फ एक ही स्क्रीन दिख रही है। सर बस वो क्वेश्चन वाली स्क्रीन ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रही। कर्सर भी गायब। ये नहीं दिख रहा, ये पेंट वाला नहीं दिख रहा बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं सर, सर कुछ नहीं सर कर्सर वर्सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ सर अब आ रहा कर्सर। पेंट वाला थोड़ी दिख रहा है। पेंट वाला दिख रहा है क्या? नहीं सर। दिख रहा है सर, सर। सर हमें तो पता ही नहीं पेंट भी खोला है। हाँ समझ में वही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। स्क्रीन ही दिख रही थी चलो, बस। फिर मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब सर आप डॉट पे क्लिक कर दो सर ऊपर, यहाँ पे उससे हो जाएगा। ये रेड डॉट पे ये नहीं सर ये नहीं सर, नहीं सर सर वो साइन के साइन के बगल बगल में। क्रॉस के गोला और डैश बना ना, उसके बगल में जो डॉट है उस पे। आपका वाटर मार्क के ऊपर, पी के ऊपर। हाँ सर वो पी के बिल्कुल ऊपर। राइट 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 सर राइट 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 और राइट राइट, बीच के राइट। लोएस्ट टूल बार है ये। हाँ सर बस। हाँ सर ये, हाँ सर ये तो गोला आ गया। अरे तो डॉट आ गए। बगल में तो मोटा वाला है। सर मोटे वाले पर। हाँ सर वो ब्लैक वाले डॉट पे एक बार और क्लिक कर दीजिए सर कौन उसके से? बगल में एक सर इसके बगल के बगल वाला, बगल के बगल वाला। बगल वाला। साइन के बगल वाला है। हाँ कलर सर कलर कलर आ ट्राई रहा है। कर। वो अलग अलग कलर के डॉट आएंगे उससे। डॉट छोड़ो से ही यार, देख हटाओ। लीजिए लगा। अपन इसी में भाई समझा रहने दो यार। चलो हटाओ। ध्यान दो, इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ए कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो ए स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने ए स्क्वायर ए इंटू ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इससे एक और बार लिख दो। अब मल्टीप्लाई दिस रो टू कॉलम, यू विल गेट कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देन फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। दो बार सेम चीज आ गई बेटा, यहाँ इन दोनों को मैंने ऐड कर दी।
सिमिलरली इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास माइनस साइन 2 अल्फा आ जाएगा ये, और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और एक प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया। ये फॉर्मूला आप जानते हो, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया कॉस 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है साइन 2 अल्फा, और ये फिर आपके पास हो गया माइनस साइन 2 अल्फा और एक कॉस 2 अल्फा। ध्यान दो ये फॉर्मेट बिल्कुल वही है कि अगर आपके पास ए अल्फा होता, अब मैं यहाँ पे लिखने की जो नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ए इसको नीचे मान लो ये अल्फा है, तो ए अल्फा इंटू ए बीटा अगर आप करोगे तो ए अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। कोई मतलब नहीं लिख रहा है, तो इसमें वही एक्सप्लेन करना अल्फा पड़ेगा। इंटू ए बीटा मतलब कहाँ जैसे पर यहाँ अल्फा कौन पे, सा बीटा? अरे यार तुम 2 मिनट रुकोगे। जैसे ये मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस पे देखो ध्यान से, इसको मैं एफ एक्स ले सकता हूँ, इसी मैट्रिक्स को छोटे फॉर्म में मैंने अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो इस वाली मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को, यहाँ माइनस यहाँ पर है साइन के साथ, यहाँ साइन के साथ माइनस है, और यहाँ पर माइनस जो है इधर साइन के साथ है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि साइन इस माइनस इस साइन के साथ हो या इस साइन के साथ हो, ठीक है। तो मुझे ध्यान दो, अगर मैं इसी प्रकार से ए अल्फा, इसको मैंने इसको रिमूव कैसे करूं, बैक स्पेस, रिमूव भी नहीं हो रहे, तो ध्यान दो इसको यहाँ पे मैंने ए अल्फा लिख दिया लोअर सफिक्स में, ए लोअर सर वो सफिक्स अल्फा, ऐसा ध्यान दो, ए इसमें डॉट की जगह मैंने अल्फा मान लिया यहाँ पे, ए अल्फा, तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मैं ए अल्फा इंटू ए बीटा करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा कॉस साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। देखो पिछले क्वेश्चन में यही किया है, वहां एक्स और वाई लिया बस अपन ने, वहां पे अपन ने एक्स और वाई लिया, यहाँ एक्स लिया या वाई लिया, वहां मैंने अल्फा और बीटा ले लिया, मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल गया, ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे फंक्शन का जो वेरिएबल था एफ एक्स इंटू एफ वाई किया था वो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ मैं उसको ए लोअर सफिक्स में अल्फा लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम चीज है ये। आपके पास जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ए अल्फा इंटू ए बीटा तो हो जाएगा ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अगर अल्फा इक्वल टू बीटा लिख दूंगा तो ध्यान दो ये हो जाएगा ए अल्फा इंटू ए अल्फा, मतलब ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए टू अल्फा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ए अल्फा इंटू ए अल्फा अगर आप करोगे तो और इससे ए अल्फा इंटू ए अल्फा 3 बार कर दोगे, ए अल्फा इंटू ए अल्फा इंटू ए अल्फा 3 बार करोगे तो यहाँ हो जाएगा ए 3 अल्फा, यहाँ एंगल 3 अल्फा हो जाएगा। अगर वैसे ही इसी प्रकार को ए को आप एन बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एन अल्फा हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको याद करना आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैं इसी में समझा पाऊंगा, उसको मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, रनिंग आउट ऑफ टाइम हो गया तो क्लास हो। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, here let capital A matrix A will be equal to 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 and I be the identity matrix of order 2, then show that I plus A equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha। चलो पहले I plus A निकाल लेते हैं, फिर I minus A निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को इक्वल शो कर देंगे। थोड़ा कैलकुलेशन देखना ध्यान से, ठीक है। अब I plus A, I है आपके पास सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, जो कि आपके पास 1 0 0 1, और ए आपको दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा 0। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ एंड आई विल ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 1 प्लस 0, ठीक है, 1 आ गया, 0 माइनस टेन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 आ गया, 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2, 0 प्लस 1 1 आ गया। ये अपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हुआ। नाउ फॉर राइट हैंड साइड आई हैव टू फाइंड आई माइनस ए, फिर आई लिखा ए लिखा माइनस कर लीजिए तो हो गया 1 0 माइनस ऑफ दिस माइनस टेन अल्फा, यहाँ पे होगा ये हो गया टेन अल्फा, यहाँ पे माइनस होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस आएगा, एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो 0 माइनस ऑफ माइनस टेन अल्फा, ये प्लस टेन अल्फा हो गया,
और 0 प्लस टेन अल्फा, ये माइनस टेन अल्फा, ये आपके पास 0 माइनस ऑफ ये प्लस टेन अल्फा है ये, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ये मिस्टेक है, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, इसको इस रिजल्ट को मुझे मल्टीप्लाई करना है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा से। अब ध्यान दो, i माइनस से कितना आ चुका, i माइनस से आया 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1, और ये पूरा। अब अगर मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर एंगल अल्फा और यहाँ पे एंगल अल्फा बाई 2 है, तो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा। मैं काम कर रहा हूँ, cos अल्फा को मैं चेंज कर दे रहा हूँ अल्फा बाई 2 में, tan अल्फा बाई 2 में, और यहाँ मैं अब यूज कर रहा हूँ डबल एंगल के फॉर्म में, देखिए ध्यान से। तो cos अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि यहाँ अल्फा tan अल्फा बाई 2 था, यहाँ भी मैं tan अल्फा बाई 2 ले आया। वैसे ही sin अल्फा को लिख दिया 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, sin अल्फा को भी लिख दिया फॉर्मूले से, तो इस cos अल्फा को भी लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसके लिए मैंने tan अल्फा बाई 2 को t पुट कर दिया, बाद में t को रिप्लेस कर दूंगा। अब मेरे पास रिजल्ट बन गया 1 t माइनस t 1 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, अब 1 इंटू दिस कर लो, रो इंटू कॉलम, 1 इंटू दिस प्लस t इंटू दिस, तो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो क्या माइनस 2t, ठीक है, और t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो t से मल्टीप्लाई करोगे तो t हो जाएगा माइनस टी क्यू, ये हो गया माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आ गया। फिर सिमिलरली आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या माइनस टी प्लस टी क्यू माइनस टी प्लस टी क्यू प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस टी बचेगा, यहाँ माइनस टी क्यू, वैसे माइनस टी कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। यहाँ भी देखो ध्यान से, यहाँ टी क्यूब माइन प्लस टी बचेगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी कॉमन ले लो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ गया 1 माइनस टी, और यहाँ एक टी बचेगा कॉमन लेने पे, यहाँ आ गया 1। अब टी को वापस लिख लो tan अल्फा बाई, ठीक है, सिंपल है ये, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन क्लियर हो गया सभी को? हेलो ओसामा बिन लादेन, कोई कोरोना वायरस बना हुआ है? अपनी प्रॉपर्टी देख लो, सर क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी देख लो, कम्यूटेटिव लॉ पिछली क्लास में बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए इन जनरल, ठीक है। कभी कभी ये ए बी बी के इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी एग्जिस्ट एंड बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था ना कि ए बी तो मिल गया लेकिन बी ए नहीं मिला, अच्छा ए बी बी ए मिल गया तो भी कोई जरूरी नहीं है इक्वल हो जाए, ठीक है, वो अलग अलग ऑर्डर के भी हो सकते हैं या उनके एलिमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी है, जैसे कि मैंने ये तो एग्जांपल मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट इट मे और मे नॉट बी इक्वल, ये तो एक ही बात है। यहाँ पे ध्यान दो, अगर ए बी बी ए के इक्वल होगा, मान लो ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, अगर ए बी बी ए के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट मतलब दे आर फॉलोइंग कम्यूटेटिव लॉ, और ए बी अगर माइनस बी ए के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि एंटी कम्यूट है, ठीक है। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करूं, आई इंटू ए, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए इंटू आई, ये हमेशा मैट्रिक्स ए ही होगा, ठीक।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स ले, तो जैसे एक मैट्रिक्स ये लिया मैंने डायगोनल मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का, ये भी एक सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, अब मैं ए बी निकालूं या बी ए निकालूं, रिजल्ट मेरा सेम आए। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उनसे मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा, आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। बाकी दूसरे केसेस में पॉसिबिलिटी हो भी सकता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टू डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एज ए ऑप्शन फंसता है कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या नहीं। ठीक है, ये भी लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन टू डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, ये ऑलरेडी दिख ही रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में डायगोनल मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन टू स्केलर मैट्रिक्स आल्सो स्केलर मैट्रिक्स, बता दिया था। मल्टीप्लिकेशन टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी अपर ट्रायंगुलर ही आएगा, दो लोअर ट्रायंगुलर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट लोअर ट्रायंगुलर ही आएगा। अब एक क्वेश्चन दिया, ध्यान दो, फाइंड ऑल मैट्रिक्स व्हिच कम्यूट, इसे कम्यूट होना चाहिए, इससे कम्यूट होना चाहिए। तो इससे कम्यूट होने का मतलब एक मैट्रिक्स हम ऐसी लेंगे व्हिच फॉलो द रिजल्ट ए बी इक्वल टू बी ए। हमने एक मैट्रिक्स बी ले ली एक्स वाई ए कॉमा बी, ठीक है, मैट्रिक्स ले ली एक्स वाई ए कॉमा बी। अब मैंने इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होना चाहिए था, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए होगा। कम्यूट का मतलब ये होता है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए इंटू बी निकालो, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, लेट्स मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा x प्लस ए, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस बी, तो ये हो गया आपके पास a, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा b, सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस 0 x आ गया, x प्लस y तो x प्लस y आया, a प्लस 0 तो a आया, और a प्लस b तो a प्लस b आ गया। तो ए बी इक्वल टू बी ए फॉलो होना चाहिए था, तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया बी, तो हमें फाइंड करना था एक्स वाई ए बी, ऐसा कुछ भी लिख दिया, आप ए बी सी डी भी लिख सकते हो, और ए बी इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट हमने इक्वेट कर दिया। अब ये दो मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है। अब इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स हो गया पहला रिलेशन, वाई प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, और आपके पास a इक्वल टू ए है, b इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक्स एक्स कैंसिल, a की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे y से y कैंसिल, b की वैल्यू x आ गई, और अगर a की वैल्यू 0 लूंगा, यहाँ पे a की वैल्यू 0 आ चुकी है, a की वैल्यू 0 लूंगा तो b इक्वल टू b आ जाएगा, मतलब a की जगह 0 होना चाहिए और b की जगह x होना चाहिए। तो जो मैट्रिक्स b है जो इससे कम्यूट करेगी वो ये हो जाएगी x x y, ए की जगह क्या होगा 0 और बी की जगह क्या हो जाएगा x। तो ये मैट्रिक्स हमेशा इस मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स हमेशा इस मैट्रिक्स 1 1 0 1 से क्या करेगी, कम्यूट करेगी।